नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सतनामी समाज के जेतखान को क्षतिग्रस्त के मामले में बवाल मचा गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के दौरान जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की है, जिसमें कलेक्ट्रेट में खड़े 3 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति ऐसी बन गई कि सतनामी समाज के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटती भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सतनामी समाज के पवित्र स्थान गिरोधपुरी के अमर गुफा नजदीक जेतखाम तोड़फोड़ हुई थी। इसी पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। हालांकि सतनामी समाज के विभिन्न संगठनों एवं प्रतिनिधियों की मांग पर गिरोधपुरी धाम की पवित्र अमर गुफा के नजदीक जेतखाम में हुई तोड़फोड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सब पूरे मामले के लिए न्यायिक जांच की घोषणा की है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति 2024 के तत्वाधान में सर्व समाज की भागीदारी के साथ आयोजित समारोह के अंतर्गत दोपहिया वाहन रैली को प्रसिद्ध संत वैष्णव देव महाराज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल पहुंची, जहां वाहन रैली समापन के साथ ही मुख्य समारोह में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुष्पांजलि अर्पण व नमन करते हुए उनके आदर्श पर चलने का संकल्प लिया। यह जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी संजय खाविया ने बताया कि दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में आयोजित समारोह में मंचासीन अतिथि राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्बा राम जी, विभाग संचालक व कार्यक्रम संरक्षक हेमंत कुमार जैन, जिला कलेक्टर आलोक रंजन व डीआईवीएसपी तेज पाठक ने दीप प्रज्वलन कर महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पण कर नमन किया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी व पड़ना पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी भी जाति या समाज के नहीं होते। महापुरुष तो सर्व समाज और राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। वह संपूर्ण देश की संस्कृति का प्रतीक होते हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अध्यक्षीय उद्बोधन में देश के युवाओं को प्रताप के आदर्शों पर चलते हुए पर्यावरण संरक्षण, संस्कार आदि के माध्यम से अच्छे नागरिक और राष्ट्रभक्त बनने का आह्वान किया। उन्होंने गौरवशाली परंपरा और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आयोजन प्लास्टिक व डिस्पोजल मुक्त रहा। समारोह में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा विभाग के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में संघ के विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता, मातृशक्ति व जनमानस मौजूद रहा। जिला बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में सतनामी एकता होने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे सतनामी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गिरोधपुरी धाम के अमर गुफा के जेतखाम को तोड़फोड़ किया गया था। 15 मई की रात को असामाजिक लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। तब से सतनामी समाज के लोगों द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं तीनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, पर सतनामी समाज इस बात पर सहमत नहीं होने के कारण 10 जून को सतनामी समाज के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बैठक रखी गई। वह सीबीआई जांच की मांग को लेकर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने लाखों की भीड़ में जा रहा, तभी पुलिस द्वारा बैरियर लगाया गया था। उनको तोड़कर कलेक्टर ऑफिस जाने लगे और तो लाठी चार्ज व पानी की बौछार से रोका गया। वहीं आंसू गैस भी छोड़ा गया। तब सतनामी समाज के लोगों की भीड़ उग्र हो गई व फायर ब्रिगेड की गाड़ी में तोड़फोड़ व आगजनी किया गया। दंतेवाड़ा जिले के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार से मरीज इलाज के लिए दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जहां आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित दंतेवाड़ा जिले के जिला अस्पताल में दूर दूर से लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी विचित्र बात है।
यूं तो लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में इलाज करवाने जाते हैं, पर यहाँ मामला कुछ उल्टा है। दरअसल दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कृत्रिम अंग केंद्र शुरू करवाया था, जहाँ उच्च कोटि के आर्टिफिशियल अंग दिव्यांगों को मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें भर्ती करके आर्टिफिशियल अंगों के साथ रोजमर्रा के कार्य करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे दिव्यांगों को सहायक अंगों की आदत हो सके। साथ ही साथ भविष्य में समय समय पर कृत्रिम अंगों की मुफ्त मेंटेनेंस भी दी जा रही है। वहीं दंतेवाड़ा जिला का यह कृत्रिम अंग केंद्र छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का केंद्र बन चुका है और इस केंद्र की ख्याति सुनकर यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों और आसपास के राज्यों से भी मरीज दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। दंतेवाड़ा की कृत्रिम अंग केंद्र में अब तक 1400 से ज्यादा दिव्यांगों को लाभ दिया जा चुका है। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का कहना है कि अब इस केंद्र के लिए अलग से एक बड़ा भवन बनाया जा रहा है, जहां मरीजों को और ज्यादा सुविधा और अत्याधुनिक उपकरण के इलाज मिल सकेगा। जिला प्रशासन इस केंद्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और इस छोटे से केंद्र को एक बड़े और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का रूप देने में लगा है। 2017 से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निर्माण केंद्र स्थापित हुआ, तब से अभी तक लगभग 1400 से ऊपर लोग विभिन्न जगहों से, जैसे कि दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से, साथ साथ दूसरे राज्यों से, जैसे उड़ीसा हो गए, आंध्रा हो गए, झारखंड हो गए, इवन बिहार के कुछ पेशेंट अपने पास आए हैं और वो कृत्रिम अंग में लगाकर और बहुत अच्छे से चलकर बहुत खुशी खुशी उनका सेवा प्रदाय कर किए हैं और बहुत ढंग से वो चले हैं और फिर अपना कार्य में फिर पुनः वो रिटर्न हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आते हैं बहुत दुखी मन से, और उनको जब पैर लगाते हैं कुछ दिनों के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो बहुत अच्छे से अपना पुराने काम में वो चले जाते हैं। जैसे कि कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई ईटा जोराई का काम कर रहा है, कोई अपना ट्रक चला रहा है, बहुत सारे लोग। इसके लिए मैं अपने जिला अस्पताल के समस्त अधिकारीगण, जैसे हमारे सीएमएचओ साहब हो गए, सीएस साहब हो गए, और हमारे अधिकारीगण हो गए, हमारे जिला प्रशासन जैसे सीओ साहब हो गए, कलेक्टर साहब, हर समय हमारे लिए तत्परता पर रहे हैं। जब कभी भी जो भी हमारे मांग रहा है उन्होंने हाथों से लेकर हमें वो काम किए हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन की मदद से बहुत अच्छी पहल चल रही। कृत्रिम अंग सेंटर हमारा प्रदेश में जिला प्रशासन के सहयोग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दूसरे स्थान पर है। अब तक इसमें हम लोगों ने 1400 के ऊपर लोगों को लाभान्वित किया जिनको कृत्रिम अंग मिला है। इस कृत्रिम अंग में हमारे प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी बड़े तत्परता से काम कर रहे हैं और इसमें बड़े दूर दूर से लोग लाभान्वित होकर इसकी ख्याति प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इसको सुनकर दूर दूर से आ रहे हैं, बिहारी स्टेट से भी लोग आ रहे हैं और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। अभी जिला प्रशासन की मदद से 14 जून से लेकर 16 जून तक कृत्रिम अंग जयपुर फूड का भी कैंप आयोजित किया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सेंटर को स्टेट में अच्छे पोजीशन में और अच्छा नाम मिलेगा, जिससे लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। इस सब में हमारे कलेक्टर साहब श्री मयंक चतुर्वेदी जी का विशेष हाथ है, उन्होंने हमें पूरी तरह सहयोग दिया है। अभी ये अस्पताल काफी पहले से चल रहा था और ये क्षेत्र के बाकी जिले जो हैं उनको भी, उनकी नीड्स को भी केटर करता है। तो हमारा प्रयास ये है कि इसको हम भी थोड़ा और एनहेंस करेंगे और मानव संसाधन और इनको जो मशीन्स की आवश्यकता है, दोनों अभी हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे इन दोनों एरियाज में। सर, दूसरे राज्यों से भी लोग दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये अब रिकॉग्निशन के मामले में तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पे सुविधा रहती है व्यक्ति वहीं पे जाएगा। परंतु ये हम प्रयास करेंगे कि जो भी जहां से भी यहाँ पे आ रहा है वो बिना सर्विस लिए, मतलब सर्विस से वंचित होकर ना जाए, उसको सर्विस मिले। कहाँ से आप आए हो? कब से आपको ये पैर कटा था? 2017 में। कैसे हो गया था? ये पैर कब लगवाती हैं दंतेवाड़ा में? 3 साल हो गया। तो अब अच्छा चल फिर ले रहे हो?
कोई दिक्कत हो रहा काम दम करने में? पैर नहीं रहता तो दिक्कत हो जाता है। अब काम मतलब कि हर काम कर लेते हो, उससे कि दिक्कत होता काम करने में। हाँ, बात बाकी लेकिन काम बलौदाबाजार जिले में 17 मई से चल रहा सतनामी समाज का प्रदर्शन सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार शाम को उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार की शाम कलेक्टर और एसपी कार्यालयों में आग लगा दी, पथराव किया, 200 से अधिक दोपहिया और करीब 50 चार पहिया वाहनों को फूंक दिया। लगभग 1 घंटे तक बलौदाबाजार कलेक्टर परिसर व शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ की। आपको वो यह बता दें कि 15 मई की देर रात सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरोधपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकूनी बस्ती स्थित बागिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जेतखाम को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपित नहीं है और पुलिस दोषियों को बचा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा की थी, लेकिन समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। वे सोमवार दोपहर लगभग 2:30 बजे ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर परिसर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के बीच झड़प भी शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने पथराव के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ और आग लगाना शुरू कर दिया। इससे कलेक्टर परिसर के कई विभागों के दस्तावेज जलकर राख हो गए। बता दें कि आग बुझाने पहुंची दमकल की कई गाड़ियों को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शक हिंसक होने के बाद सड़कों और सैकड़ों कर्मचारियों और लोग फंसे हुए थे, उन्हें पुलिस के कार्यालय के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। खैर, अब परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा के एल चौहान ने धारा 144 लगा दी है, जहां नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक या रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। घटना के बाद घटना स्थल गृह मंत्री विजय शर्मा व मंत्री तंकराम वर्मा पहुंचकर सारी स्थिति का जायजा लिया। सबको झलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। अभी कुछ देर पहली मोला जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे। तो निश्चित ही मुला पूरा विश्वास है कोई ना कोई असामाजिक तत्व है जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे, समाज ला बदनाम करे के काम करेंगे, शासन प्रशासन ला बदनाम करे के काम करेंगे। तो मैं वहाँ पे जितना भी हमारे आंदोलनकारी जो पहुंचे हुए हमारे सतनामी समाज के सबो साथी मन से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्व मन के साथ के बहकावे में आप मत आओ, एकर मन के बात में मत आओ और ऐसे गलत कृत्य मत कराओ। काबर के हम अहिंसा के पुजारी हन। संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है, शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो। आपके जो भी मांग है वो सबो मांग पूरा है। हमारे जो उद्देश्य हम चाहतन कि वो जो 3 दोषी पकड़ाए हुए तो हम ऐसे लगते कि ओकर पीछे और कोई ना कोई अपराधी मिले हुए। तो मैं आप ला विश्वास दिलाता हूँ ओकर पीछे अगर कोई और अपराधी अगर संलिप्त है तो आप ला बताना चाहता हूँ हमारे प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर दी गई। तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए। अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो। मोर बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ, शांति व्यवस्था के साथ चलाओ और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। निश्चित ही आप विश्वास रखो, दोषी मन ला पकड़े जाए। लेकिन जो हिंसा करे हवे वो मन ला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जाए। निश्चित ही जो हिंसा करे हवे, जो ऐसे गलत कृत्य करे तो दोषी मन के ऊपर एक कार्रवाई वो मन ला जेल भेजे जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है।
यहाँ पे जो एफएसएल की जो जांच टीम आई थी उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज़ किए गए हैं। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है, और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यहाँ पे आके निरीक्षण भी किया है, किस तरीके के निर्देश दिए हैं, क्या अभी तक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? निरीक्षण का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अभी कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है सब। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं, और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट नहीं था। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए, और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है, और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है, और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, बहुत विस्तार से बताया है। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बना करके, तो आप उसको क्या करेंगे? अच्छा सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और खास तौर से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी गाड़ियां थी, उनको टारगेट किया गया, तो इसमें किस रूप में देखते हैं? क्या तू कर रही है, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है, तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जिस तरीके की भीड़ थी, तो ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी, और इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक भी कहीं नजर आ रही है। अरे भाई, इंटेलिजेंस में चूक मतलब क्या कहेंगे आप? जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकियां हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का एक कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना, और वही किया समाज ने, तो वही किया है। समाज के मूल धड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है, और मुख्य समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गया और उन्होंने ये कर दिया, ये बात। रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बात का आरोप पुलिस पे लगाया है कि उनके भतीजा और उनका परिवार, उनका ड्राइवर
वो आ रहे थे बलौदा बाजार से, तो बलौदा बाजार सर्किट हाउस के सामने पुलिस के द्वारा उनको मारपीट की गई है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस बात को उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बातचीत कही है, उन्होंने दिखाए भी हैं कुछ वीडियो। मैं एक बार कंफर्म करूँगा उनसे क्या हुआ। पूरे घटनाक्रम पर आप शुरुआती तौर पर FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, वो तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा, और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले पड़े। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून का उस पर। कुछ छोटे कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ली थी या जो भी साधन उन्होंने लिए। वो सब समय का है, किसका क्या हुआ है आकलन होगा। इन सारी चीज़ों में मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई अर्थ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। आभार, आप सब जाग रहे हैं अब तक। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मांग क्या थी और किस तरीके का विरोध ये लोग कर रहे थे, क्या इनकी प्रोटेस्ट था इनका? ये जो है एक उनके ऊपर, समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। क्या पुलिस विभाग के द्वारा जो खुफिया तंत्र है वो भी फेलियर माना जाएगा, ये जिस तरह से प्रदर्शन हुआ? क्योंकि ये जो प्लानिंग थी, ये कोई एक दिन अभी मुझे जांच कर लेने दीजिए, फिर आगे बात करूंगा। थैंक यू। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से निकले 13,43,85,984 रुपए। भंडार से निकली राशि की सोमवार को 4 चरणों में मतगणना शुरू हुई। आपको बता दें कि गत दिनों ठाकुर जी के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ठाकुर जी का भंडार खोला गया था, जिसकी गणना 4 चरणों में की गई। 4 चरणों में गणना करने के बाद इस माह ठाकुर जी के भंडार से कुल 13,43,85,984 रुपए की राशि प्राप्त हुई। साथ ही ठाकुर जी के भंडार से 1 किलो 705 ग्राम सोना तथा 17 किलो 550 ग्राम चांदी भी प्राप्त हुई। इधर श्री सावलिया जी मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनी ऑर्डर के रूप में 3,64,79,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ठाकुर जी के भंडार एवं भेंट कक्ष कार्यालय दोनों की राशि 17,12,74,984 रुपए प्राप्त हुए। वहीं साथ ही भेंट कक्ष कार्यालय में 144 ग्राम 510 मिलीग्राम सोना तथा 51 किलो 5 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। सोमवार को अंतिम चरण की गणना करने के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष धीरूलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्य संजय कुमार मंडावरा, अशोक शर्मा, श्रीलाल पाटीदार, नंदकिशोर टेलर सहित क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी आदि मौजूद थे। दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बलौदाबाजार घटना पर कहा कि अगर नहीं संभाला रहा तो पद छोड़ दें। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय इस मामले पर संज्ञान लें। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहां कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये
नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते थे कि थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज़, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ऐसे में विष्णुदेव सहाय को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को ये इस पर संज्ञान ले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। गृह मंत्री वहाँ गए। कपासन नगर कांग्रेस कमेटी कपासन द्वारा कपासन जिला उप चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति एवं सभी तेरे की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी कपासन को ज्ञापन देकर मांग की गई। जिला कांग्रेस के सचिव एडवोकेट मांगी लाल बेरवा व लक्ष्मी लाल व्यास ने बताया कि कपासन नगर कांग्रेस अध्यक्ष शंकर लाल प्रजापत के संयोजन में नगर कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कपासन उपखंड अधिकारी राजीव बड़गुजर को ज्ञापन देकर मांग की है कि राजस्थान में भाजपा सरकार के 6 महीने होने के बाद भी कपासन जिला अब चिकित्सालय में अभी तक एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई एवं किसी प्रकार की जिला चिकित्सालय स्तरीय सुविधा उपलब्ध नहीं की गई। इसीलिए कपासन नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र से मरीज व बीमार आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उपलब्ध डॉक्टरों द्वारा केवल अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाने का काम किया जा रहा है तथा कई प्रकार की निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है तथा बाहर से लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कपासन उपखंड अधिकारी से आग्रह किया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को अवगत कराकर कपासन जिला उप चिकित्सालय में सभी पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति एवं अन्य प्रकार की सभी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर निवेदन किया। वहीं इस मौके पर कपासन नगर प्रवक्ता एडवोकेट विजय बारीगामा, सेवा दल नगर अध्यक्ष भवानी शंकर लोहार, जिला कांग्रेस पूर्व नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिरोया, एडवोकेट हरीश जायसवाल, सोनी महिला पूर्व जिला महामंत्री कांग्रेस खुशबू बारेगमा, मुनीर खान, मेवाती नगर कांग्रेस प्रवक्ता किशन लाल प्रजापति, संविधान रक्षक देवेंद्र सालवी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10 में से 3 से 4 ऐसे सांसद हैं जिस पर उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी प्रकार एक को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस ने इस विषय पर चुटकी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि और भी योग्य लोग थे जो कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। यह छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है, योग्यता को दरकिनार किया गया है। केंद्र सरकार बदले की भावना से काम करती है, अपनों से भी बदला ले लिया। भाई तूफान साहू जी को बधाई, लेकिन यहाँ और योग्य लोग थे जो कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। पिछले कई बार से कभी 9 कभी 10 लोकसभा सदस्य बनते रहे और बहुत योग्य सांसद भी हैं जो सीधा कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। ये तो छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है, उनको मिलना चाहिए जो कि योग्यता की बात करते हैं, योग्यता को दरकिनार किया गया है। सर क्या लगता है कोई पुरानी रंजिश निकाल हो सकता है, बदले की भावना से काम करती है केंद्र सरकार, अपनों के साथ भी बदला ले लिए, यही माना जाएगा। आप लोगों की मीटिंग भी हुई तो परिणाम